हेलो 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 हेलो। ठीक है, अब ध्यान देना बात को मेरी। वीबीटी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी आपको बहुत ज़्यादा शांति लग रही है ना। आवाज़ें आएंगी इधर उधर से, जो भी छोटी मोटी आवाज़ आएगी प्लीज़ इसको इग्नोर करना। क्लियर है? हाँ अच्छा ठीक है, मेरी बात से ध्यान से सुनो। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पेन नहीं चल रहा है यार, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ ठीक है, वो चल नहीं रहा था पेन। ध्यान सुनो, हम लोगों ने वीबीटी को ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सीएफटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीएफटी। सीएफटी का मतलब होता है CRYSTAL, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। THEORY। ठीक है, अरे इतना हिल क्यों रही है? हाँ अब ध्यान सुनो। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? क्रिस्टल फील्ड। ठीक है ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और जो हमारा लिगेंड होता है ना, जो हमारा कौन होता है, लिगेंड होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग मानते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें बेसिकली देखो होता क्या है, आपको जैसे पता है कि डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा हम लोग कल जो डी एक्स है ना, डी वाई करते नहीं, उसके नाम हमारे ऐसे होते हैं, डी एक्स वाई होता है ना। एक हमारे पास क्या होता है, डी वाई जेड हो जाएगा, फिर डी हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन ये दोनों हमारे सही थे, क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपको पता है जो लिगेंड होता है ना, जो हमारा कौन होता है, लिगेंड होता है ना, वो मेटल को क्या करता है, अप्रोच करता है ना। तो मैंने क्या बोला, जो आपका कौन है, ये आपका लिगेंड है। ठीक है, ये आपका लिगेंड है। क्लियर है? अगर ये लिगेंड है, अगर इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना, तो कितने तरीके से कंबाइन हो सकता है डी के साथ। देखो इसके एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो इन एक्सिस पे हमने इसको ड्रॉ किया। तो मैंने अभी बोला, ठीक है, मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन 6 मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा ये। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब मेरा मेरे पास ध्यान से सुनना, एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ क्या होता है। देखो ये हमारी एक्सिस होती है। अगर मेरा लिगेंड है ना, ध्यान सुनना, अगर मेरा लिगेंड जो है ना, ये वाला, जैसे देखो लिगेंड मेरे कहाँ कहाँ पे है, अगर मेरे लिगेंड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाले जाके अगर इनको अप्रोच करते हैं, अगर ये वाले जाके इनको अप्रोच करेंगे, देखो लिगेंड है, इसको अप्रोच करेगा, अगर ये इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच करेगा तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। इसमें क्या होगा हमारे पास, रिपल्शन होगा, है ना। रिपल्शन होने से क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल की जो इन वाले जो रिपल्शन होगा, जो आगे वाले ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ? ठीक है, तो पता क्या होता है, एक स्टोरी से सुनो कि एक बंदे की लड़ाई हुई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे जो मेटल था ना, ये जो हमारा मेटल था, इसकी लड़ाई हुई। ये कितने बंदे थे, 5 बंदे थे। इन्होंने ऐसे बोला कि हम 2 बंदे यहीं रहते हैं, बाकी तुम सब बंदे जो है ना, इधर उधर जाके मतलब इनको ढूंढो, ये लोग आ रहे हैं इनको मारने के लिए। कौन आ रहे हैं, जो लीगेंड वाले लोग हैं ना, मेटल को क्या आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो 3 बंदे थे ना, 1 2 3, ये लोग जाके यहाँ यहाँ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यहाँ यहाँ पे चले जाते हैं। क्लियर? बच्चे 2 बंदे कह रहे थे, हम कह के भाई हम लोग सामने से देखते हैं और तुम लोग इधर उधर ढूंढ के आओ, है ना। अब मेरी बात है सुनो, मैंने क्या बोला कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, जब भी मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा ना, तो ऑन द एक्सिस करता है। क्या करता है, ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस मान सकते हो, जैसे मान लो ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो जब भी मेरा जो लिगेंड है ना, मेटल को अप्रोच करेगा तो ऑन द एक्सिस करेगा। पर जो ये 3 जो बंदे गए, कहाँ छुप गए, यहाँ जाके चले गए। मैं छुप नहीं गए, मतलब इनको ढूंढने के लिए गए, तो कहाँ चले गए, यहाँ पे। लेकिन लिगेंड मेरे कहाँ प्रेजेंट थे, इंडियन एक्सिस से प्रेजेंट थे, बट ये लोग कहाँ चले गए, मेरे यहाँ पे चले गए। तो इन तीनों को पता नहीं ये लोग कहाँ से आ रहे, कौन से एक्सिस से आ रहे। ये दोनों सामने मिल गए। अभी जैसे लिगेंड इन दोनों बंदे को यहाँ मिले, तो इन दोनों ने क्या किया, लिगेंड ने क्या किया, इसको उठा के ऊपर कर दिया। इसको उठा के क्या कर दिया, मतलब गर्दन से उठा के क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तो देखो इनमें क्या कर दिया, देखो फिर इसमें क्या हुआ, जो हमारी 5 थे ना, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनमें से इन दोनों को क्या करते, देखो ये जो तीनों थे, ये तुम्हारे यहाँ थे, मैं बिटवीन द एक्सिस थे, है ना। पर ये आए कौन से, ऑन द एक्सिस आ गए। तो ऑन द एक्सिस आए तो क्या हो गया, देखो इनके बीच में ऐसा हो गया। इन दोनों को क्या कर लिया, जब ये लिगेंड आए मारने के लिए, तो इन दोनों को कैसे कर लिया, उठा के ऊपर कर दिया। और जो बचे नीचे थे, उन तीनों को कहाँ छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया। ये तीनों हमारे कौन से हो गए, अगेन डी एक्स वाई। ये कौन सा हो गया, डी वाई जेड। और ये कौन सा हो गया, डी एक्स जेड। और ये कौन सा हो गया हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये हमारा कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया हमारे पास, है ना। ठीक है, जो हमने इस ऊपर वाले को नाम दिया, जो हमने ऊपर वाले को नाम दिया, क्या नाम दिया हम लोग इसको, ईजी नाम दिया। और इसका नाम क्या दिया, T2G नाम दिया।
क्लियर है, ठीक है। इसके बीच में जो एनर्जी का गैप आया, इसके बीच में जो एनर्जी का गैप, मुझे एक बात बताओ, अब जिसके पास रिपल्शन हुआ, जिसको लिगेंड ने अप्रोच किया, जिसने लिगेंड को अप्रोच किया उसमें रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई। जो ऊपर वाले हुए तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई, ठीक है। जो इनकी जो एनर्जी बढ़ती है ना 0.6 से बढ़ जाती है, और जो इनकी जो एनर्जी घटती है कितने से घटती है, -0.4 से घट जाती है, ठीक है। अब इसके बीच में जो गैप है ना, इसको बीच में जो हमारा क्या है, गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। जिसके बीच में जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है, ये लिख लेना, काम आने वाला है हमारा। क्या 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 नाम होने वाला है इसका, क्रिस्टल, FIELD, क्रिस्टल फील्ड, SPILLITING, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ENERGY, एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात को, COMPLEX, ठीक है, ध्यान सुनो। तो इसमें क्या हुआ, इनका क्या हुआ, बीच में वो कर दिया, मतलब डिवाइड, मतलब एक को ऊपर कर दिया, एक को हमने नीचे कर दिया। ऊपर वाले क्या नाम दिया, EG, नीचे वाले क्या नाम दिया हम लोगों ने, T2G, ठीक है। अब इसके बीच का जो बिल्कुल मीडिएटर वाला जो गैप है ना, इस वाले को हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, BER, बैरी सेंटर। एक्चुअली जो मेजर किया गया ना एनर्जी वाला गैप, यहीं से मेजर किया जाता है। यहाँ पे कितना है हमारे 0.6, यहाँ पे कितना है हमारे पास, -0.4। आ रही बात समझ, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा किस में था, ऑक्टाहेड्रल में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात को, ये तो हमने यहाँ तक देख लिया, और आगे देखो क्या होता है। ये कहाँ गया, हाँ सही सही तो हूँ, सही हूँ, सही सही सही। अब देखो ध्यान से, ठीक है। ये तो हमने किस में देखा, ऑक्टाहेड्रल में। तो मैंने आपको दो ही चीज़ बताए थे, आपके दो ही इंपॉर्टेंट है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना वाला, 6 वाला। 6 वाला हमने देख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल बोला था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TETRAHEDRAL, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हम किसके अंदर देखेंगे, अब टेट्राहेड्रल में देखेंगे। कुछ नहीं करना, उस वाले का अपोजिट कर दो। देखो देखो, ये रहा आपका डी का ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, अगेन जो मेरा मेटल है, जो भी सॉरी मेटल कर, जो भी मेरा क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब देखो ये मैंने इसकी एक्सिस बना दी ऐसे करके, ठीक है। ये भी आपका लिगेंड क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। ये लिगेंड क्या कर रहा है, इसको अप्रोच करेगा। तो याद रखना, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हुआ था, ऑन द एक्सिस, क्या हुआ था, ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब अगेन वही वाली कहानी, लड़ाई हुई, इन सबको बोला जाओ, तुम जाओ भाई अपनी जगह जगह, मतलब चले जाओ, ढूंढने के लिए चले जाओ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अगेन क्या बोला इन दोनों ने कि चलो ठीक है, हम दोनों सामने रहते, तुम लोग चले जाओ। तो इस बार जो ये तीनों बंदे थे कहाँ का चले गए, यहाँ चले गए, है ना। कहाँ का चले गए लोग, फिर से कहाँ गए, वहीं वहीं पे गए जहाँ पे लोग पहले गए थे, ठीक है। और जहाँ पे लोग पहले पहले गए, देखो ऑक्टाहेड्रल वाले में क्या होता है, वो लोग कहाँ से आ गए थे, ऑन द एक्सिस आ गए। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, बिटवीन द एक्सिस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस मतलब कहाँ से आ गए लोग, यहीं से आ गए। कहाँ से आ गए लोग, यहाँ से आ गए। अब ये तीनों घेरे मिल गए, है ना। तो अब देखो जो घेरे में आए तो उसको ऊपर उठा देंगे लोग, है ना। उस टाइम घेरे में कौन आ गए थे, ये लोग आ गए थे घेरे में, तो इन दोनों को ऊपर उठा दिया था। इस घेरे में कौन आ गए, ये तीनों आ गए। तो इस इन तीनों में क्या होगा कि इन लोगों को हवा में उठा देगा। तो हवा में उठाएगा तो ऊपर हमारे कौन आ गए, ये 3 आ गए, 1 2 3, और नीचे कौन आ जाएंगे हमारे पास, ये और एक, ये 2, ठीक है। ये हमारे कौन से हो गए, DXY, ये कौन हो जाएगा, DYZ, ये हमारे कौन सा हो जाएगा, DZX, ये हमारे क्या हो जाएगा, DX² Y², और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, DZ²। आ रही बात समझ, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने नाम दिया था, इसको क्या बोलते हैं, E बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा लास्ट वाले में हमें EG दिखा था, लेकिन भाई इसको E बोलते हैं। G क्यों बोलते हैं, ये लो आप ना जानो तो अच्छी बात है, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। ई बोलते हैं, है ना। इसको ई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अरे कोई दूसरे फैक्टर्स रहते हैं इसलिए यहाँ पे जी नहीं लगाते, क्लियर है, तो समझ गए, ठीक है। अब इसमें हाँ, ये हमारा किसका था, टेट्राहेड्रल वालों में था। अब जो ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऊपर जो गया उसकी एनर्जी ज़्यादा, नीचे जो गया उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाली जो एनर्जी ज़्यादा हुई थी, इसकी एनर्जी अगर ज़्यादा हुई थी, कितनी से ज़्यादा हुई थी, 0.6 से। और यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी 0.4, क्लियर है। हमारे यहाँ था 0.4, और यहाँ पे कितना आया था, 0.6। एक बार डाटा देख लेते हैं एक बार मैं, ठीक है। नहीं 0.6 ही था, 0.6, और ये हमारा कितना था, 0.4। इससे एनर्जी ज़्यादा था प्लस का, ये हमारा कितना हो गया, ये माइनस का। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इजी था इसमें। अब देखो इसमें सवाल आते कैसे हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सवाल हमारे इसमें आते ही कैसे हैं। जैसे मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला। अब देखना मेन आपका जो इंपॉर्टेंट चलने वाला है ना, ये वाला चलने वाला है, यहाँ वाला इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको क्या बोला, K4 FeCN6,
ठीक है, ये मैंने आपको बोला, ये आपको जनरल था कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, ये आपको मैंने कंपाउंड दिया, मैंने बोला भाई इसकी फिलिंग करके दिखाओ। जब इस पे आप देखोगे Fe पे जब चार्ज निकालो तो Fe चार्ज कितना आता है हमारे यहाँ पे, Fe+2 आ जाएगा। 6 2 4 है ना, Fe+2 आ जाएगा, तो मतलब कि Fe+2 मतलब 3d6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3d6। जब आप 3d6 की फिलिंग करोगे, है ना, आप बहुत बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट खेल ये चलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 की फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनमें स्प्लिटिंग करानी है, इसमें क्या करानी है, स्प्लिटिंग। अब देखो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब क्या हो गया, वही, हाँ वही, क्या वही ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब 2 डब्बे ऊपर और 3 डब्बे कितने नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 डब्बे नीचे, ऊपर वाले क्या नाम दिया था Eg, नीचे वाले क्या नाम दिया था हमने T2G। आ रही बात समझ, ठीक है। ये नीचे अब तो देखो ऑर्बिटल नाम लिखो, dx dy और dx हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनना, इसके बीच में जो एनर्जी गैप था, इसके बीच में जो एनर्जी गैप था, इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा ओ, है ना। डेल्टा ओ हमारा क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी थी, है ना। किसके अंदर, क्या नाम है ये, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी, है ना। स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है ना, इसको क्या बोला था, डेल्टा ओ को हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर ऑक्टाहेड्रल, है ना। फॉर ऑक्टाहेड्रल में देखा था हम लोगों ने, क्लियर है। अब देखो इसमें देखो फीलिंग कैसे करानी है, अब ध्यान सुनो, देखो फीलिंग कैसे करानी है। देखो जो यहाँ पे देखो, जो हमारे जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहले पहले जो जनरल फीलिंग वैसे फीलिंग कर दो। कितनी की फीलिंग कर दी आप लोगों ने यहाँ पे, 3 की फीलिंग कर दी, है ना। 3 की फीलिंग हो गई, ठीक है। कितनी फीलिंग हुई, 3, 3 की फीलिंग हो गई। अब देखो 1 2 3 मान के चलो, इन तीनों की फीलिंग हो गई हमारे पास, इन तीनों की फीलिंग बचे कौन से मेरे पास, ये 3 बच गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाके फिल करना चाहूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन को लाता हूँ मैं यहाँ पे लाके फिल, मतलब यहाँ पे लाके यहाँ पे फिल कराना चाहता हूँ। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाके फिल कराऊंगा तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जब लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P0 बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाके पेयरिंग कराने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P0। तो P0 हमारे पास क्या हुआ, पेयरिंग एनर्जी, क्या हो गई हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी हो गई, पेयरिंग एनर्जी हो गई। आ रही बात समझ, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, ये देखो CN हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमारा क्या SFL है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कारण यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप जो होता है ना, हमारा जो ये एनर्जी गैप होता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से देखो, अभी इलेक्ट्रॉन को देखो लाना भेजना कहाँ पे आसान है, यहाँ पे भेजना आसान है, यहाँ पे भेजना आसान है। आप कहोगे भैया ये तो देखो यहाँ पे तुरंत ला सकते हैं, है ना, यहाँ पे तुरंत ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच का जो गैप क्या है, ज़्यादा है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन P0, मतलब कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है ना, वो ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, है ना। तो मुझे बताओ हम लोग क्या क्या प्रेफर करेंगे, जो काम जल्दी आसान हो जाए। तो आसानी से वजह से क्या होगा कि हम इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पे भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। अब देखो 3 की फीलिंग तो हो गई थी, एक हमारे यहाँ पे आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 6 की फीलिंग करनी थी। देखो 1 2 3 4, अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और कर दो, ये देखो ऐसे हो गए। आ रही बात समझ, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फिलिंग हो गई। एक्चुअली जो हम लोग VVT में पढ़ते हैं ना, पेयरिंग, ये पेयरिंग कर लेता है, वो हम लोग एक्चुअली रीज़न इसका ये वाला रहता है, क्योंकि क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुई किससे, डेल्टा ओ से, मान के चलो इसका गैप कम हुआ, इसका गैप कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से एक्साइट करना आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, नो पेयरिंग। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, नो पेयरिंग। आ रही बात समझ, ठीक है। आगे सुनो बात को, क्लियर है, ठीक है। तो मैं बोलूँ, मुझे इसका फॉर्मूला लिख के बताओ। देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो T2G और Eg। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6, तो यहाँ क्या लिख दो 6, यहाँ क्या लिख दोगे आप 0। आ रही बात समझ। याद रखना, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हुई, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तो क्या होगी, पेयरिंग। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तो क्या होगी, नो पेयरिंग। आ रही बात समझ, ठीक है। अब देखो ये वाला केस हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है क्या होता है, मेरे पास स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और जब हमारे पास क्या होता है, WFL होता है, तो क्या होता है हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम, है ना, ठीक है। अब ये मत सोचना भैया कि भाई पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा तो पेयरिंग करा दो, नहीं। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी का कम होने का मतलब इसका गैप का कम है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाना चाहता है ना। देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाना चाहता है ना, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि इसके बीच की दूरी बढ़ चुकी है। आ रही बात समझ, ठीक है, क्लियर है,
ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दो केस मैंने बताया, एक आपको मैंने बताया SFL, दूसरा केस मैंने क्या बताया WFL, ठीक है। अब एक जनरल से ले, जैसे मैं बोलूँ कि इसके अंदर D6 की फिलिंग करके बताओ, अगर इसके अंदर D6 की फिलिंग करनी हो तो मुझे पता है भाई SFL वाले केस में 2 डब्बे हमारे ऊपर आते हैं और 3 डब्बे मेरे पास कहाँ जाते हैं, 1 2 3 नीचे आ जाते हैं। और WFL वाला केस भी ले रहा हूँ तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का केस है, 6 का केस है ना। तो यहाँ पे 2 डब्बे ऊपर और यहाँ पे हमारे 1 2 3 डब्बे क्या आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे कितने डब्बे नीचे आ गए, 3 डब्बे नीचे आ गए मेरे। इसको हमने क्या बोला था, T2G, इसको क्या बोला था EG, सेम एज इट इज यहाँ भी EG, इसको क्या बोल देंगे हम लोग T2G, ठीक है। 6 की फिलिंग कर रही है तो कैसी फिलिंग होगी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 1 6। आ रही बात समझ, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये WFL वाला केस रहेगा तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले 1 2 3 4 5। क्यों, रीज़न क्या है भाई, क्योंकि इस वाले में हमारा क्या हो जाता है कि डेल्टा O ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा P नोट, डेल्टा P नोट। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, डेल्टा P नोट हमारा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा O। आ रही बात समझ, मतलब कि इसके बीच की एनर्जी क्या बोलता है, डेल्टा O, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने वाला। तो याद रखना, जब भी हमारा डेल्टा को हमने क्या बोला था CFSE, जब भी मेरा CFSE ज़्यादा होगा, जब भी मेरा CFSE ज़्यादा होगा तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, पेयरिंग होगा, क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। और इस वाले केस में जब ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नो पेयरिंग, क्या हो जाएगा, नो पेयरिंग, क्लियर है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग क्या कहते हैं, जो कल भी आ रही थी डाउट कि हम लोग किसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे, किसको वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे, है ना। तो मैं एक ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है, आप उससे समझ जाओगे कि किसको हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, क्लियर है। तो मैं देखो लिखना चालू कर रहा हूँ, Br माइनस था, SCN माइनस था, Cl माइनस हो जाएगा, S -2 हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, OX -2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, फिर NCS माइनस हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा EDTA हो जाएगा -4 वाला, NH3, पायरिडीन, इथाइल डाइमीन, डाईपायरिडीन, NO2, CN, देन CO। देखो ये ऑर्डर है, ठीक है। ये आपके सब इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, CO, फिर ये, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे CFSE क्या हो गए, ऑर्डर हो गए, देखो CO CN, है ना। तो अब याद करने में दिक्कत होगी ना थोड़ी बड़ी, तो याद करने का तरीका देखो क्या है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आई बाहर सानिया, आई बाहर सानिया, कल से, फिर ओक्स, H2 मतलब पानी, मैं बता दूंगा, लिखते चले जाओ, पानी में नाचो, इतना अम्मा प्यारी, इन दो, देखो 2 D से 2 पैरों से हो जाएगा, पैरों से देखो जिसका कोई मतलब नहीं उसके पीछे लाइन ले देता हूँ, ठीक है। इन 2 पैरों से, ना से नाइट में, CN से क्या हो जाएगा, सुनने को मतलब आई, ठीक है, क्लियर। सुनने को आई मतलब को का मतलब ये हो गया ना, को का मतलब की हो, ठीक है। तो ध्यान सुनो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। आई बाहर सानिया, कल से फिर ओक्स, पानी में नाचो, इतना अम्मा प्यारी, इन 2 पैरों से नाइट में सुनने को आई, ठीक है। फिर से बोलूं, आई बाहर सानिया, कल से फिर ओक्स, पानी में नाचो, इतना अम्मा प्यारी, इन 2 पैरों से नाइट में सुनने को आई, क्लियर है, ठीक है। फिर से बोलूं, ओ, अरे ओ कहाँ से आ गया, आई बाहर सानिया, कल से फिर ओक्स, पानी में नाचो, इतना अम्मा प्यारी। देखो मतलब वही है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। लेकिन पेयरिंग देखिए याद रखना, देखो मुद्दे की बात ध्यान सुन लो बस, है ना। एक रहता है SFL, एक क्या रहता है WFL। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है हम लोग, आपको पता है क्या करता है वो,
पेयरिंग करता है, लेकिन पेयरिंग का केस मतलब क्या है, डेल्टा ओ ज़्यादा रहेगा किससे, है ना, किससे, पी नोट से। और WFL का मतलब क्या होता है, नो पेयरिंग, क्या हो जाता है, नो पेयरिंग, ठीक है। नो पेयरिंग मतलब क्या हो जाएगा, पी नोट ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा ओ से। भाई प्लीज़ हाथ देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पी नोट का मतलब ये मत समझना कि पी नोट की वैल्यू ज़्यादा दे दी तो पेयरिंग करा देना, नहीं कराना। मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, मैं खुद से करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। याद रखना, पी नोट का ज़्यादा होना पेयरिंग होना नहीं है, ठीक है। पी नोट का ज़्यादा मतलब पेयरिंग कराने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो देखो डेल्टा ओ मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा था, इसलिए हमने क्या सोचा कि पेयरिंग करा देते हैं। पी नोट का मतलब ये चीज़ आसान है कराना, ये चीज़ क्या है, टफ है कराना। क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना डेल्टा ओ अगर ज़्यादा है तो मतलब पेयरिंग होगी, SFL दे रखा हो तो पेयरिंग करवानी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक था, और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास पे आएंगे तो उसमें फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ठीक है।